सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संकट के बीच मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। सीएमओ एमसी गर्ग के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज को गलती से घर भेज दिया गया। बाद में जब दोनों में कोरोना संक्रमण की बात सामने आई तो उन्हें वापस घर से लाया गया। फिलहाल दोनों को विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया है। सीएमओ ने नाम में कंफ्यूजन का हवाला देते हुए मामले की जांच की बात कही है। दो कोरोना रोगी कल भ्रमवश मिलते जुलते नाम की वजह से क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिए गए थे नेगेटिव बताकर, परंतु वो पॉजिटिव थे और ये गलती की जानकारी होने पर एम्बुलेंस से घर से लाकर उन्हें नर्सिंग कॉलेज विवेकानंद में भर्ती करा दिया गया है और इसकी जांच अपर निदेशक स्तर से की जा रही है। उसमें यथोचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो सवाल सबसे अहम यही है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। नाम में कंफ्यूजन है तो हवाला जरूर दिया जा रहा है, लेकिन किस तरह से कंफ्यूजन पैदा हुआ? क्या प्रशासन जल्दबाजी में था? कुछ अहम सवाल भी खड़े होते हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सवाल पूछता है कि आखिर कोरोना संकट में ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई कब होगी। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है, मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर बहानेबाजी क्यों की जा रही है? आखिर इस बहानेबाजी का मतलब क्या है? सवाल अब यह भी खड़ा होता है, क्या कोरोना संक्रमण को इतना मामूली मान रहा है मुरादाबाद का हेल्थ स्टाफ? हमारे सहयोगी दीपचंद जोशी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए। दीपचंद, सबसे पहला सवाल यही कि यह गलती हुई कैसे? कहा जा रहा है मामले में कि नाम में कंफ्यूजन था। देखिए, निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत बड़ा लापरवाही वाला मामला सामने आया मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिस तरीके से देश में कोरोना को लेकर तमाम बड़े अधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार रात दिन एक किए हुए, ऐसे में मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मामला बहुत हैरानी भरा भी है। जो मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी है सीएमओ, उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका कहना कि ये एक तरीके से मानवीय भूल है और मानवीय भूल के आधार पर एक जैसे नाम का जो कंफ्यूजन था उसकी वजह से इस तरीके का काम हुआ है। फिलहाल जो दोनों मरीज हैं उनको मुरादाबाद के विवेकानंद हॉस्पिटल, जो कि कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया, वहां पर भर्ती कर दिया गया। दीपचंद, मेरा एक और सवाल है। कहा जा रहा है नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या थी मरीजों को घर भेजने की? देखिए, निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत हैरानी वाला मामला है और घोर लापरवाही वाला मामला इसे कहा जा सकता है। नीचे से लेकर ऊपर तक के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं, मामले को दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर इस मामले में हुई है। इतने बड़े और सेंसिटिव मामले में 2 मरीजों को जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव बताकर उनको उनके घर में भेज दिया गया, जिससे कई लोगों की जान को खतरे में डाला गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अभी इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है दीपचंद? देखिए, फिलहाल कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है, न तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है सीएमओ, उनका बयान आया है कि ये एक मानवीय भूल है और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। दीपचंद्र, ये कहा जा रहा है कि उनको घर भेज दिया गया था। अब सवाल ये होता है, क्या उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है? जो घर के साथ मौजूद थे उन मरीजों के, उनको भी क्वारंटीन किया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो 2 मरीज थे इनको पहले घर छोड़ा गया था। उस दौरान घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको क्वारंटीन किया गया और उनके सैंपल लेकर उनको जांच के लिए भेजा जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल्द से जल्द।
और दीपचंद, एक और सवाल अहम खड़ा होता है। सीएमएचओ कह रहे हैं गलती तो मान रहे हैं वो, लेकिन गलती मानने के बाद इस तरह से पूरे मामले को, जैसा आप बता रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्या वहां के डीएम, वहां उच्च प्रशासनिक अधिकारी, क्या उन तक खैर खबर नहीं है मामले की? वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे? देखिए, मीडिया पर ये खबर चलने के बाद मुरादाबाद के जो जिलाधिकारी है उनको पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है। हालांकि कोई मीडिया के सामने या कैमरों के सामने अभी तक उनका कोई बयान इस पूरे मामले में नहीं आया। मनमोहन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद, आपके पास लौटूंगा मैं। मनमोहन, एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि सारे अधिकारी सचेत रहें, हर एक जानकारी, तथ्य उचित तरीके से देखा जाए, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखिए, पॉजिटिव मरीजों को घर छोड़ दिया गया और बताया जा रहा है नाम में कंफ्यूजन है। बिल्कुल मृदुल, ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि जिस तरीके से कल ही मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया था कि जहां पर 20 से ज्यादा मरीज हैं कोरोना के, वहां पर एक सीनियर आईएएस अफसर को तैनात किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए। डीएम वहां पर तैनात होते हैं, इस स्तर के फैसले लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं और जो अस्पताल है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे पुलिस कर्मी है, चाहे तमाम इंटेलिजेंस है, वो एक एक आदमी को खोजने का काम कर रही है। अंदर घुस के ऐसी ऐसी लोकेशन से वो लोगों को लेकर आ रही है, जो संक्रमित हैं उन लोगों को लेकर आ रही है, उनका इलाज कराया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो मजदूर अपने अपने घरों के लिए निकले थे, उनको 14-14 दिनों का क्वारंटाइन दिया गया, उसके बाद उनको उनके घर पहुंचाने की बात की जा रही है। और यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही कि एक नहीं 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित थे, पॉजिटिव थे, उनको घर भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि क्या क्रॉस चेक की कोई गुंजाइश नहीं है? अस्पताल प्रशासन इतना लापरवाह है कि अगर किसी मरीज का टेस्ट पॉजिटिव आता है और किसी मरीज का टेस्ट नेगेटिव आता है और दोनों का नाम एक ही है, तो उसको एक बार डबल चेक, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं समझी गई। ये मामला मुरादाबाद से अब लखनऊ स्तर तक पहुंच गया है। डायरेक्टरेट स्तर से इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो रही है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, इस पूरे प्रकरण का संज्ञान ले रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हो चाहे दूसरे राज्यों की सरकारों ने जिस तरीके से काम किया है और बहुत संवेदनशील इलाकों में जाकर, चाहे वो जमात से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो और दूसरे तरीके के लोग हैं, उनको ऐसी ऐसी लोकेशन से निकाला है जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था, पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे लोगों को निकाला सवाल गया, तो यही है, जांच हो रही है लेकिन अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई क्या जल्द हो सकती है? बिल्कुल मृदुल, क्योंकि ये मामला अभी तक निदेशालय स्तर पर है, अभी ये मामला शासन स्तर पर नहीं पहुंचा है। निदेशालय स्तर से इसकी जांच की बात हो चुकी है, जांच के आदेश हो चुके हैं, निदेशालय के बाद शासन स्तर की कार्रवाई होती है। तो मामला अब सीधा सीधा सरकार के संज्ञान में आ गया है और सरकार इस पर बड़ा फैसला लेगी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से सुबह 10:30 बजे पहले बैठक होती है टीम 11 की, एक एक चीज पर, बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर चर्चाएं होती हैं, उसके बाद फैसला होता है। शाम को भी कई बार मुख्यमंत्री खुद अपने मंत्रियों से, अपने अधिकारियों से बातचीत करते हैं। एक ऐसे अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो तमाम उन जिलों में जाएंगे जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 से ज्यादा है। तो ऐसे में यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है, यह बहुत बड़े स्तर की लापरवाही। और एक यहां पर सवाल यह भी उठता है, क्या सिर्फ यही 2 मरीज ऐसे थे जिनको लापरवाही में छोड़ दिया गया घर और उसके बाद इनको वापस ला लिया गया अस्पताल, या इस तरीके के और डाउटफुल केस, चाहे वो मुरादाबाद के हैं चाहे वो दूसरे और जिलों के हैं, क्या इस तरीके के कोई और केस भी हैं? तो ये अब बड़ा गंभीर विषय हो गया है और निश्चित रूप से जो अस्पताल प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उसकी एक जिम्मेदारी दूसरे तरीके से भी अब तय होगी। और जिस तरीके से कल देर रात आदेश जारी हुए थे उन अधिकारियों के लिए जो संबंधित जिलों में तैनात होंगे जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 है, उसमें मुरादाबाद का भी नाम है और वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण चीज अब ये होगी कि पूछताछ निश्चित रूप से होगी। निदेशालय स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन अब शासन स्तर पर इस पूरे प्रकरण को लिया जाएगा, इसको देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद यह पता चलेगा कि किस तरीके से शासन
इस गंभीर घटना को लेता है और क्या एक्शन लिया जाना है। हमारी टीम संबंधित जो मंत्री हैं, संबंधित जो अधिकारी हैं, उनके संपर्क में है और उनसे अब निश्चित रूप से आने वाले कुछ मिनटों में उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी और किस तरीके के आदेश वो जिला प्रशासन को देते हैं, स्वास्थ्य विभाग मुरादाबाद को देते हैं, ये भी अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। बिल्कुल मनमोहन, मैं आपके पास लौट रहा हूं। दीपचंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपचंद्र, मैं यही जानना चाह रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि अभी संज्ञान लिया है उच्च अधिकारियों ने, जिले के डीएम ने, लेकिन अभी तक कोई अहम कदम नहीं उठाया है। उनसे आपकी बात हुई है क्या? देखिए, फिलहाल जिलाधिकारी मुरादाबाद से बात नहीं हो पाई है, लेकिन एक सोशल मीडिया के ग्रुप में उनकी तरफ से ये डाला गया था कि ये मानवीय भूल है। यानी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे मानवीय भूल बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, उसी तरह मुरादाबाद के जिलाधिकारी ये मानवीय भूल किसकी है दीपचंद? दीपचंद, सवाल तो यही है, मानवीय भूल आखिर है किसकी? कैसे नाम में कंफ्यूजन हुआ? क्या उम्र में भी कंफ्यूजन हो गया? नाम अगर सेम होता है तो क्या उम्र भी सेम हो गई है, जगह भी सेम हो गई है? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम चीजें हैं। इस तरीके का कोई मामला अगर सामने आता है तो उसका मरीज का नाम, उसकी बल्दियत, उसका पता, इसके अलावा मोबाइल नंबर और जिस क्षेत्र में वो रहता है, तमाम चीजें, तमाम एड्रेस प्रूफ उसमें लिखे जाते हैं। सिर्फ मानवीय भूल बताकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस चीज से पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिलहाल जिलाधिकारी मुरादाबाद का अभी कैमरे के सामने इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल, ये कोशिश हमारी भी है कि जिला अधिकारी से पूछें, लेकिन अभी तक कुछ भी बयान नहीं आया। सुरेश खन्ना इस समय मंत्री हैं सरकार में, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनको चाहिए कि वो अपने घर से ही उसको परफॉर्म करें, यह मेरी सभी लोगों से अपील है। और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बात की अपील की भी है कि वो लोग अपने घर से ही नमाज पढ़ें, और जो उनका तरावी का यानी कुरान शरीफ का पढ़ने का जो शाम को एक व्यवस्था रहती है हर बार, तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि अपने घर से ही कहें। और हम उन लोगों को धन्यवाद भी देते हैं कि जिन लोगों ने इस प्रकार की अपील की है, और हम सभी लोगों से, संपूर्ण मुस्लिम समाज से भी अपील करते हैं कि वो इस मौके पर हमारी परिस्थिति को देखते हुए अपने सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस घर से ही परफॉर्म करें। थैंक यू। वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना इस समय हमारे साथ बता रहे थे किस तरह की स्थितियां आगे बनेंगी। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुरादाबाद में जो घटना सामने आई है उसको लेकर बहुत अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। मनमोहन, अभी तक कार्रवाई तो नहीं देखने को मिली। आपने कहा शासन स्तर पर अभी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, क्या अंदर खाने से खबर निकल रही है? देखिए, अभी थोड़ा जल्दबाजी हो गई ये बताना, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला निदेशालय स्तर पर था और डायरेक्टरेट स्तर से जांच के आदेश हो गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। अब मामला शासन स्तर पर पहुंच गया है और निश्चित रूप से जब शासन स्तर पर मामला पहुंचता है तो खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पूरी बात पहुंच जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि ये जो दो लोग हैं, जिस तरीके से दीपचंद भी बता रहे थे और हमारी टीम भी बता रही थी कि क्या उनके पिता का नाम, लोकेशन और उम्र में भी कोई कंफ्यूजन था? नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात, जो आदमी जिस जगह से कोरोना संक्रमित पाया जाता है उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। पूरी तरीके से लॉकडाउन है लेकिन सील कर दिया जाता है। आवाजाही पूरी तरीके से उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में प्रतिबंधित हो जाती है। तो बड़ा सवाल अब ये है कि ये जो दो लोग थे, ये किन किन लोगों के संपर्क में आए थे जब ये घर गए, कितने घंटे या कितने दिन तक ये अपने घर में रहे, किन किन लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि ये निश्चित रूप से अगर किसी गाड़ी में गए होंगे। बिल्कुल मनमोहन, ये बहुत अहम सवाल है और हम आपसे अपडेट लेंगे, दीपचंद से भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।